Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, हाउ आर यू? शाजिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत चेंज लग रहा है, आपने बाल बांधे हुए हैं आज। इत्तेफाक की बात है, हो गया। कभी कभी होता है ना कि आप 10 घंटे लगाते हैं अपने बाल सही करने में कि आप उसको टाई करें और वो ठीक लगे और वो कूल सा एक स्लीक सी लुक आए, वो नहीं आती है, फिर आप छोड़ देते हैं। और कभी कभी आप किचन में कुछ काम कर रहे होते हैं और आप बाल टाई कर देते हैं और फिर आप आईने में देखते कहते हैं ओ ये तो बिल्कुल परफेक्ट हो गए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था आज। मतलब वो पाकिस्तानी ड्रामा या पाकिस्तानी फिल्मी मोमेंट आपके ऊपर होता है जब आप ऐसे पसीना हटा के और आप जाके अपने आप को शीशे में देखती तो आप कहती ओह मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ, मेरे बाल बहुत, ये लट कितनी अदा वाली लग रही है, ऐसा होता है शाजिया? नहीं, मैं शीशे में नहीं देखती, हीरो हीरोइन को देखता है, ये कहता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई हाल नहीं है। तो मैंने अपने आप को कैमरे में देखा था और मैंने कहा था ओ दिस इज नॉट बैड, आई कैन डू दिस। So Shazia, what's the funniest line your husband has said to you? जिसने बेचारे ने अपनी तरफ से बहुत बोला और तुमने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया हो? If you are okay to share with us. मैं अपनी लाइन शेयर कर देती हूँ जो मैंने सुबह दी थी, मुझे कोई रिएक्शन नहीं मिला था। ही इज़ इन पाकिस्तान राइट नाउ, तो वो कुछ मेरे सारे बेचारे काम कर रहे हैं। मैंने कहा इससे ये उठाना है, इससे पिकअप, तो जिन खातून से आज वो मिले वो पहले नहीं मिले थे, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा सा एक मैसेज लिखा। उन्होंने कहा कि इट वाज अ प्लेजर मीटिंग योर हस्बैंड, इट वाज सो नाइस। तो मैंने वो कॉपी पेस्ट करके आगे भेजा। मैंने कहा क्या कह दिया था, तो आगे से कौन हो तुम ही गए थे ये बोला तुमने? तो वो जवाब ही नहीं आया उधर। तो आई एम वेटिंग कि अब क्या जवाब में क्या मिलेगा। ऐसा ही कुछ रूखा सा जवाब मिलेगा कि हाँ बस एक तुम ही हो जिसको नज़र नहीं आता। तो जबकि मैं तो आई थिंक काफ़ी तारीफ कर देती हूँ एनीवे। तो आपको तारीफ नहीं सुनने को मिलती ज़्यादा? नहीं मिल जाती है। आप वापस उतर जा रही हैं, मैं निकल रही हूँ। आप मुझे बताएं, आपको राबिया उसके टर्म का मतलब पता है? डिलेड ग्रेटिफिकेशन। थोड़ा बहुत आई थिंक सो। तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आपके सामने ये बेरीज रखे हुए हों और आप वो खा नहीं सकते, आप कहते हैं नहीं जब मैं अपना ड्रामा देखूंगी ना इसके साथ मैं डार्क चॉकलेट लूँगी और फिर वो मैं बैठ के आराम से खाऊंगी, अभी नहीं खाऊंगी, आई एम गोना वेट फॉर इट। दैट इज़ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है आजकल? मेरे साथ तो हमेशा होता है बिकॉज आई ऑलवेज लाइक टू कीप लाइक, मुझे पता होता है मुझे ड्रामा देखना है जैसे वीकेंड से भी, तो आई ट्राई टू कीप लाइक द बेस्ट थिंग्स टू ईट या डिज़र्ट्स या खाना, तो मैं कहती हूँ ये मैं ड्रामा देखते हुए या बुक पढ़ते हुए करूँगी। आई थिंक बस इसी में डिलेड ग्रेटिफिकेशन होती है मेरी, और किसी चीज़ में नहीं होती है। डार्क चॉकलेट में हो रही है आजकल, मैं आपको याद दिला रही थी। वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं हो रही है। नहीं वो तो आई नहीं है मेरे पास। हाँ वो आपके पास आई नहीं है। वो आएगी तो फिर डिलेड या अर्ली कुछ होगा ना, वो आई ही नहीं है अभी मेरे पास, बट दैट्स ओके। बट आज मैं सुबह उठी तो इंस्टाग्राम पे मायरा खान ने पोस्ट किया हुआ था बिन रॉय, एंड शी वाज लाइक आज मुझे बिन रॉय बहुत याद आ रहा है। और फिर एक सीन था जो हुमायूं सईद और मायरा खान के दरमियान था, तो उससे मुझे याद आया कि मायरा खान और हुमायूं सईद की मूवी आने वाली है अभी, आई थिंक छोटी ईद पे आ रही है इस नेक्स्ट ईयर 2025 में इंशाल्लाह। सो आई वॉज मुझे ना एक वो हुआ कि हाँ इन लोगों ने पहले काम किया था, अभी इस मूवी में आ रहे हैं, कैसा लगेगा, कितने सालों बाद आ रहे हैं, और वो एक अच्छा रिमाइंडर था एंड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू ऑल्सो कि ओह वी आर गोना सी मायरा खान एंड हुमायूं सईद बैक टुगेदर। एंड ऑल्दो हुमायूं सईद इज़ अ ग्रेट एक्टर एंड उनका एक्सपीरियंस इतना है, और मायरा का भी बहुत एक्सपीरियंस, इतने अरसे से वो इस इंडस्ट्री में, उन्होंने बहुत प्रोजेक्ट्स दिए हैं माशाल्लाह से। बट यू नो अब इस स्टेज पे पहुँच के टू सी टू आर्टिस्ट हु हैव हैड अ जर्नी, और उनके क्राफ्ट में, उनके एक्सपीरियंसेस में भी बहुत चीज़ आ गई है। सो वो अब कैसा परफॉर्म करेंगे, उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी होगी, वो अपने कैरेक्टर्स को कैसे डील करेंगे, ये मुझे बहुत इंट्रीग कर रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मे बी वील हैव अ रियली गुड मूवी, अ सुपर डुपर हिट, यू नो। आई थिंक यू सेड इट बिकॉज उनकी जब शूटिंग भी हो रही थी, आई थिंक इट्स गुरु, प्यार गुरु या समथिंग, या so she's always very happy to work with Humayun Saeed, and you can see that when she's uploading a post or a reel or when she talks about him. तो obviously इतने सालों के बाद एक comfort zone अलग होती है आपकी उस इंसान के साथ। so yeah, we are looking forward. Love Guru, that's the name. So आज हमारे पास सुन मेरे दिल, गैर, जफ़ा, फरार, कर्ज़े जां, शार्क टैंक और इक़्तिदार है जो शाजिया करेंगी। आप सब लोगों ने हमें बहुत कमेंट्स किए, मैसेजेस किए, सो वी आर गोइंग टू गिव
try to reviewing Iqtidar again, inshallah. Oh, we're definitely going to review it again. I'm really enjoying the twist in Iqtidar. Should we do Jafa? Jafa पहले कर लेते हैं. We can do Jafa. ठीक है, जफ़ा. सो फाइनली पता चल गया कि दीबू जो हैं वो ज़िंदा हैं. मैं थोड़ा सा मिस कर गई कि दीबू वहाँ तक पहुँची कैसे, क्योंकि वो बस से उतरी और फिर वो डायरेक्ट आपने सैलून में दिखाया, और जो वो फ्लैशबैक में भी याद कर रही हैं तो वो टाइम याद कर रही हैं, बट दे हैवंट शोन अस कि हाउ शी गॉट हियर. और अब वो एक ऐसे पॉइंट पे हैं जब उसको डिसाइड करना है कि वो पैसे कैसे कमाएं, क्या वो कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड एक्टिविटीज़ करे, या वो जो खातून उनके सैलून में आके जिन्होंने उसको ऑफ़र किया था वो उसके पास चली जाएं. तो जब एक दफ़ा दीबू को दिखा दिया तो मैं मुसलसल जैसे ज़ारा कहीं जा रही थी या कुछ हो रहा था, तो मैं कॉन्स्टेंट बैठी हुई थी कि ओ इनको अब कहीं दीबू शायद नज़र आ जाए, ओ अब शायद ज़ारा को नज़र आ जाए, अब शायद उस्मान मुख्तार की कैरेक्टर को नज़र आ जाए. तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था? Well, as far as दीबू वहाँ तक पहुँची कैसी, आई थिंक दे वर एक्सपेक्टिंग कि हम बहुत स्मार्ट व्यूअर्स हैं और हम खुद ही फिगर आउट कर लेंगे कि दीबू पहुँच गई. तो चलो ठीक है, हमने कर लिया, किसी तरह ठोकरी खा के वो पहुँच गई. Yes, I was also hoping कि कहीं ना कहीं वो नज़र आ जाए, because you want a closure over there. You want कि अब आगे, I'm actually not that interested कि दीबू आगे क्या करेगी alone. I want to see कि यहाँ आके जब नुमैर से मिलेगी तो क्या होगा, and eventually मिलना ही है उनको. मुझे जो आप लेकर जा रहे थे एजोस्पर्मिया का जो प्लॉट लेकर जा रहे थे, जो आपने एक बात छेड़ी थी, मुझे लग रहा है वो आपने कहीं खो दी है वो बात, क्योंकि अभी मैंने आई थॉट कि जब वो ज़ारा को पर्चा दिखाएगा नुमैर तो वो उसके ऊपर बात होगी, लेकिन उस पर तो बात हुई नहीं. उसने उसको कहा ना, जब वो हॉस्पिटल के बाहर वो मिलती है, खड़ी होती है, वो वेट कर रहा होता है, तो वो वेट करी होती है, तो वो उसे कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ, तो वो कहती है नहीं मैं चली जाऊँगी, तो वो कहती है ठीक है, कहता है ठीक है मैं भी वेट कर रहा हूँ, तो कहती है रियली आर यू गोना डू इट, तो वो कहता है हाँ आई एम गोना डू इट, यू हैव टू गिव मी अ चांस टू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. तो मैं भी सोच रही थी कि क्या बताएगा, क्या बोल रहा है, इसकी सारी बात तो हो गई, फिर मुझे ख्याल आया वो उसको ये बात बताएगा कि देखो मैं इस जगह से आ रहा था. तो वो सीन अभी हमने देखा नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली होपफुली वो नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएगा. और तुम्हारी बात इतनी सही है कि वो इनफर्टिलिटी इन मेन का जो इतना इंपॉर्टेंट इशू था वो कहीं बैक पे चला गया. इट्स ऑल बिकम अबाउट के क्या नुमैर को माफ़ी मिल जानी चाहिए, दीबू कैसे वापस आएगी, क्या नुमैर और ज़ारा की शादी हो जाएगी. अब I don't want to say this about Jafa because Jafa has been a really good project, a very mind changing and quality project. लेकिन अब मुझे डर ऐसा लग रहा है कि वो बॉलीवुड पुरानी फिल्में अगर आप कभी देखें तो ऐसा होता था कि एक बहन की याददाश्त चली गई है तो दूसरी बहन से शादी कर ली, तो फिर याददाश्त वापस आई तो दूसरी बहन वापस आ गई, याददाश्त वापस आई वो वापस आई, लेकिन अब दूसरी बहन है वो फिर चली जाती है. तो एक लम्हे के लिए वाकई मुझे हुआ कि वो ज़ारा और नुमैर की शादी हो जाएगी, फिर दीबू आएगी, एंड देन अगेन एक और मसला, फिर दीबू चली जाएगी. फिर मैंने कहा अच्छा राबिया काम डाउन, इट्स नॉट अ स्टार प्लस ड्रामा, इट्स नॉट अ लॉन्ग सीरीज़ कि यहाँ पे ऐसा हो. लेकिन ये मेरे जहन में चीज़ आई तो अगेन एज यू सेड वो उस चीज़ से हट के वी आर लाइक अब होगा क्या, एंड द क्वेश्चन हैज़ बिकम कि दीबू की वापसी कैसे होगी और क्या दीबू माफ़ कर देगी नुमैर को और क्या नुमैर को माफ़ी मिलनी चाहिए. तो वो मेन टॉपिक से मुझे लगता है हट के एक बहुत ही अजीब किस्म की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी जिसकी शायद ज़रूरत नहीं है. मुझे लगता है ज़रूरत भी नहीं है राबिया. एंड एक्चुअली यहाँ आई वुड लाइक टू से कि आप ऑडियंस की इंटेलिजेंस एंड एक वर्ड तुमने इस्तेमाल किया था बहुत पहले, सेंसिटिविटी. चलो मैं इंग्लिश में कह देती हूँ, सेंसिटिविटी को आप अंडरमाइन कर रहे हैं, बिकॉज नोबडी वांट्स नुमैर एंड ज़ारा टू कम टुगेदर. ये घिसी पिटी कहानी किसी को भी नहीं चाहिए एक्सेप्ट द कैरेक्टर्स इनसाइड दैट ड्रामा. जो उनकी अम्मी भी कह रही थी, दादी भी कह रही थी, सब चाह रहे थे कि वो दोनों साथ हो जाएं एक बच्ची की खातिर, अनादिल की खातिर और उन दोनों की खातिर. So I hope that's not where it's going to go. I think Zara will put a stop to it and so will Numair at the end of the day. But I do feel Numair's character has been compromised because I feel what they are. Did you hear that dialogue जो Numair ने जब ज़ारा से बात कर रहा था, उसने कहा कि हसन उसको अब्यूज़ कर रहा था फिजिकली और मैं मेंटली और इमोशनली कर रहा था अब्यूज़. I don't think it's fair to bring Numair to that point, or if you did want him to be that emotional abuser, he was flipping but he wasn't quite there for me because आपने एक बहुत ही अच्छा साइड दिखाया था नुमैर का. हाँ, और दूसरी बात ये मैं तुमसे टू सम एक्सटेंट इस पॉइंट पे एग्री करती हूँ. तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट तुमने उठाया है क्योंकि नुमैर जो है ना, देखो हसन के साथ तो इशू था, ठीक है, हसन तो रियली नीडेड हेल्प,
नुमैर एक और किस्म के ट्रॉमा से और एक और किस्म के पर्सनल चैलेंज को फेस कर रहा था, उसकी अपनी एक वीकनेस थी, वो था, और वो कोशिश कर रहा था और वो नहीं कर पा रहा था और उसको हेल्प की ज़रूरत थी, जो वो लेकिन वो अपनी सर्कमस्टांसिस की वजह से किसी से हेल्प नहीं ले सकता था। अगर उसकी सर्कमस्टांसिस या उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं होती तो शायद वो करता। तो येस, यू आर राइट, नुमैर को शायद हसन से कंपेयर नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो मैं कहना चाह रही थी वो ये कि आप दीबू के कैरेक्टर की एक पूरी जर्नी दिखा रहे हैं, आप क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? सॉरी, आई एम कम्प्लीटली लॉस्ट। बिकॉज जब टाइम था कि उसको एजुकेशन मिलती, जब टाइम था कि वो अपने पाँव पे खड़ी होती और वो इंडिपेंडेंट होती, तब तो उसके अम्मा अब्बा का आपने दिखा दिया। फिर उसके बाद नुमैर साहब ने, वो प्रेगनेंसी की बात चल गई और नुमैर के सारे इश्यूज़ आ गए एंड एवरीथिंग। तो अब अगर दीबू अपने पाँव पे खड़ी होती है तो आई एम नॉट रियली कंसर्न, बिकॉज आपकी स्टोरी इज़ नॉट अबाउट दीबू बिकमिंग इंडिपेंडेंट ना, वो आपने बीच में ट्रैक छोड़ दिया था। तो अब आप मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? फॉर मी जफ़ा इज़ अबाउट रिलेशनशिप्स, फॉर मी जफ़ा इज़ अबाउट पीपल हैंडलिंग देयर वीकनेसेस या इस तरह के। तो ये दीबू के काम करने का जो ट्रैक है वो इंतहाई मुझे बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है, बिकॉज आई वॉन्ट दीबू टू कम बैक एंड आई वॉन्ट थिंग्स टू सॉर्ट आउट। दीबू पूरा काम करके एक ज़िंदगी को सीख कर आ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? दीबू की सोच कैसे तंग होगी, चेंज होगी? क्या दीबू इतने अरसे में सीख लेगी कि वो नुमैर को कैसे माफ़ करे, या इतनी दूरी नुमैर को सज़ा सिखाने के लिए? सो जस्ट टू टीच नुमैर अ लेसन, दीबू की बेटी, दीबू के माँ बाप और दीबू खुद एक अजियत से गुजरे। तो मुझे सर पैर नहीं समझ आ रहा। या तो फिर आप एक जर्नी रखते कि उस लड़की का जर्नी है जो आपने दिखाना है। आपने तो, आपकी स्टोरी इज़ नॉट अबाउट दैट, योर स्टोरी इज़ कपल बेस्ड। सो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी दैट। मुझे कोई मज़ा नहीं है दीबू का वो देख के, एंड आई वॉज एक्चुअली गेटिंग वेरी इरिटेटेड। आई वाज लाइक ये कब वापस जाएगी, कोई इसको रास्ता बता दे तो ये खातून दे देंगी, इसकी बहाने शायद ज़ारा से मुलाकात हो जाए। अच्छा, नॉट जस्ट दैट राबिया, बट इफ यू नोटिस नुमैर ने लैपटॉप पे चेक किया था एंड शी पास द एग्जाम। तो अगर करना ही है, ढूंढना ही है काम, तो एटलीस्ट चेक तो कर लो, तुम्हारे एग्जाम का रिजल्ट आया, तुम पढ़ के पास किया है, तो अपनी डिग्री निकलवाओ एंड प्रॉपर जाके कोई जॉब करो। वाई एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग कि अगर आपको दिखानी है जर्नी तो फिर आप वहाँ, बिकॉज अगेन दीबू का कैरेक्टर भी कॉम्प्रोमाइज, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि हाँ उसने अपनी बच्ची को छोड़ दिया, और आपको ये फ्लैशबैक में दिखाना कि वो अपनी बच्ची को याद कर रही है इज नॉट इनफ, बिकॉज दीबू इज नॉट रिलेटेबल राइट नाउ टू व्हाट शी इज डूइंग. You can get angry, you can do everything, but what she's doing is not what any girl in her position, I think, would do. It's not relatable for me. और दूसरी बात ये, मुझे बहुत वो होता है भाई, आपकी हीरोइन है, उसको धक्के लग रहे हैं, वो बुरे हाल में, तो फिर दिखाएं भी तो सही। बाल इतने बने हुए, मेकअप हुआ हुआ है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट दीबू इज़ रियली गोइंग थ्रू सम पेन जस्ट बिकॉज शी हैज़ टू टीयर्स इन हर आइज, यू नो। और फिर मैं अपने आप को जस्टिफाई करती, नहीं राबिया वो सैलून में काम करती है इसलिए उसके बाल बने हुए हैं, नहीं राबिया वो सैलून में काम करती है इसलिए वो थोड़ी प्रेजेंटेबल है। बट आफ्टर व्हाइल आई वाज लाइक नो, आई वांट टू सी हर अ लिटिल, यू नो, मतलब उसको पता चले कि उसको रगड़ा लग रहा है। हाँ, ट्रू, आई एग्री। नहीं, बट आई स्टिल डोंट वांट दैट स्टोरी। आई वांट कि आपने जो शुरू किया उसको खत्म करें। हाँ, और बहुत खिंच गया है, बहुत खिंच गया है। आई फील बस अब रैप अप करें। मैं हर बार एक्सपेक्ट करती हूँ लास्ट एपिसोडों की नहीं है, बट आर यू हैप्पी विद ज़ारा जो नुमैर के साथ कर रही है, जो उसको टफ टाइम दे रही है, उसको माफ़ करने के लिए रेडी नहीं है? सो ज़ारा जो नुमैर के साथ कर रही है, आई ऑल्सो आई फील कि उन्होंने बहुत फोर्स्ड दिखाया है। वो एक दफ़ा गुस्सा कर दिया, 2 दफ़ा गुस्सा कर दिया, 3 दफ़ा गुस्सा कर दिया। आई फील दे वांट हर टू रिएक्ट टू द न्यूज़, अब जो वो बताएगा इनफर्टिलिटी की न्यूज़ जो बताएगा, इसलिए उन्होंने उसको इतना ज़्यादा खींचा है पीछे। तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स्ड कंट्राइव नैरेटिव लग रहा है। ऑफ कोर्स वो गुस्सा कर सकती थी, बट शी शुड हैव लिसन टू हिम एज वेल। दिस इज व्हाट आई फील। जबकि उसका गुस्सा जायज़ भी है, लेकिन बिल्कुल उसको शट ऑफ कर देना जब वो बार बार, बिकॉज यू नो हिम फ्रॉम बिफोर, राइट? तो आपको पता है कि वो क्या था। सो आई फेल्ट इफ, एंड वी बीन वेटिंग फॉर ज़ारा एंड नुमैर टू कम टुगेदर एंड टॉक. So realistically speaking, Shazia, if I feel that if I was in Zara's place and I had a friend who would be doing this, I don't think I would do that. I would be really angry at that person and I will, you know, talk about it. लेकिन फिर उसके बाद I think I would be okay, you know. I don't think कि मैं इतना खींचूंगी या कुछ करूँगी. I don't know how would you react. But I'm glad कि उसने एटलीस्ट उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिखाई कि तुम अपने पेशेंट्स को देखो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये मत करो जो तुम कर रहे हो. Yeah, I agree with that. That point, that
सीन वाज गुड। कर्जे जाम जी, डू यू थिंक दैट गर्ल वाज गैंग रेप्ड या खाली हमारे इन्वॉल्व है? यू नो आई थिंक शी वॉज दे वर ऑल इन्वॉल्व। जब भी वो फ़ोन कॉल गई थी तो कहीं कहीं उन्होंने कनेक्शन दिखा दिया है। उसने कहा था कि हम सबके सब अपने घर पर थे एंड वी वर नोवे। और वो पहले भी सीन दिखाया था कि वो कह रहे थे इसको ऊपर ले जाओ कमरे में, इसको रेस्ट करने दो। थोड़ा सा दिखा देते कि वो सबके सब ऊपर जा रहे हैं तो आई थिंक हमारा फेयर फैक्टर भी थोड़ा बढ़ जाता। वहाँ से आई थिंक थोड़ी सी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो गई एंड समटाइम्स व्यूअर्स हैव टू पुट टू एंड टू टुगेदर देमसेल्व्स टू फाइंड आउट क्या हुआ था। वाज शी वेयरिंग द सेम क्लोथ जो वो पार्टी पे पहन के गई थी शाजिया? शी वॉज वेयरिंग समथिंग ब्लैक। तो जब उसको दिखाया था नियर द ट्रेन ट्रैक्स ऑल्सो आई थिंक शी वॉज वेयरिंग समथिंग ब्लैक। अब इतना तो मैंने नहीं डिटेल में देखा। ओके, क्योंकि उसने आई थिंक ड्रेस टाइप पहना था उसका, मुझे याद नहीं आ रहा कि उसको, क्योंकि उसके क्लोजअप्स ही दिखा रहे थे पार्टी पे तो बट उसको बेचारी का जो दिखाया बहुत मारा हुआ था, बहुत उसके फेस पे निशान थे, वो ज़रा मेरे दिल पे थोड़ा सा लगा। बट या सो लेट्स सी, आई डोंट नो इफ़ शी हैज़ सर्वाइव्ड और नॉट, बिकॉज मुझे लगा था कि वो मर गई है, लेकिन हमने जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली तो उस पर किसी ने जाके लिखा हुआ था नो शी इज़ अलाइव, वो बच जाती है और वो हॉस्पिटल में वो बयान देती है अमार के अगेंस्ट। या आई थिंक बिकॉज वहीं से फिर सबूत मिलेगा। तो नाउ देखो एक कहानी तो चल रही है ऑलरेडी बिस्मा और बख्तियार की, अब उन्होंने ये एक अमार की ऐड कर दी है ऑन द साइड। सो ऑफ कोर्स एंड बुरहान की अलग चल रही है जो वो घर कर रहा है। सो देयर आर 3 प्लॉट्स हैपनिंग इन कर्जेजा एंड आई हैव टू से कि ये जो बिस्मा एंड बख्तियार वाला है तो बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी वेल परफॉर्म्ड एंड इट्स रियली and I like the way Nashwa's character will be connected to all of them through being a lawyer. I think इसी तरह होगा। I would like to see Burhan now coming into the forefront as well ताकि हमें उनके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा और पता चले। सो मैं पार्टी का सीन देख रही थी जब वो पूरा चीज़ हुई, और मुझे अफसोस इस बात का हो रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, एंड फॉर मी टू फील कि कुछ चीज़ हुई है, टू हैव दिस फीलिंग कि वो जब नशवा फाइट करेगी उस लड़की के लिए, उसकी जस्टिस के लिए बात होगी, तो मेरे इमोशंस होने चाहिए, वरना मैं नशवा के लिए भी फील नहीं कर सकूँगी। नशवा की जो एक जंग चलेगी अब आगे जाके, जिसमें अमार के अगेंस्ट होगी वो या बुरहान के अगेंस्ट होगी, आई डोंट नो, लेकिन उसके लिए आपकी फीलिंग्स होना ज़रूरी है ना। आपको भी लगना चाहिए कि नशवा वाकई किसी की जस्टिस के लिए करिए। तो जब आप प्रोडक्शन करते हैं, आप इतने पैसे स्पेंड करते हैं, तो आई रियली फील दैट हमें अपनी प्रोडक्शन वैल्यू और प्रोडक्शन की जो चीज़ है उसको चेंज करना चाहिए। डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन, स्क्रीन राइटिंग, ये सब चेंज करनी चाहिए। और अगर हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं तो हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स देख लें कि उसमें पार्टी सीन को कैसे शूट करते हैं, और वो पार्टी सीन जहाँ पे क्राइम होने वाला हो, क्राइम सीन को शूट करना, क्राइम सीन की तरफ मूव करना, एक कैरेक्टर को लेके जाना जहाँ पे वो विक्टिम बनने वाला है, वो एक पूरा प्रोसेस होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, एक इम्पैक्टफुल सीन होना चाहिए। वो इतना बोरिंग था कि मैं बता नहीं सकती। मुझे पता था कि अमार ने जब वो ड्रिंक्स लाई और जब उसने उससे बात की और पार्टी पे लेकर गया कि ओके कोई क्राइम होने वाला है, ये कुछ करने वाला है इसके साथ, ही विल मोस्ट प्रॉब्ली रेप हर। अब वो कितना बुरा करेगा, क्या होगा, ये नहीं, बट आई ऑलरेडी न्यू समथिंग विल हैपन। तो I knew something will happen, so I was okay. But you didn't create any fear in me. You didn't create any anticipation in me कि ओ क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा। मतलब सरप्राइज तो ये होता कि they were having a good time या कुछ भी, और वो एकदम से उसके साथ कुछ हो जाता। तो आई फील कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, इतनी अच्छी चीज़ है, वाई डू वी कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज थिंग्स? हम क्यों नहीं बेहतर तरीके से इन चीज़ों को शूट कर लेते? Yeah, so what happened was कि when he had already told the bartender to spike her drink, उसने कहा था स्पेशल वाला ऑरेंज जूस देना, जो उस लड़की को नहीं पता था। आई थॉट कि यहीं से इसके इंटेंशंस क्लियर हो जाएंगे, लेकिन बाद में जब हमें दिखाया कि वो तो कोने में बैठी थी, वो तो अपने दोस्तों के साथ था, ही wasn't really bothered about her, he wasn't planning to do what he did। तो वो जो दोस्तों के साथ बड़ी कैजुअल बात हो रही थी, उसने कहा इसको तो मतलब लग रहा था ही wasn't interested in her, एंड देन ही सेड कि इसकी तो तबीयत ख़राब हो रही है, उन्होंने कहा ऊपर ले जाओ कमरे में। वहाँ से जाके अगर आप कुछ शुरू करना था तो एक तो वो 2 पार्ट्स कनेक्टेड नहीं थी कि स्पेशल ऑरेंज जूस और आगे बीच में जो आपने सीन दिखाया। और मुझे ये भी लगता है शाजिया आपने जिस किस्म का बैकग्राउंड दिखाया, वो कहता है ये मेरी एक गर्लफ्रेंड है, ऐसा ही कुछ बोलता है, मुझसे शादी के ख्वाब देख रही है। भाई तो आपकी इतनी तो कंफर्ट लेवल होगा कि यू गाइज माइट बी इन्वॉल्व। सो लाइक देयर वाज जस्ट सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द एग्जीक्यूशन। या तो एक लड़की उनको वैसे ही मिल जाती जिसके साथ ही वांटेड टू स्लीप और समथिंग, तो इट वुड हैव मेड सेंस। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपको पार्टी पे ही ला के उसके साथ ये सब चीज़ें करनी है, या फिर ये कि कोई ड्रग उसको, सो ऑल ऑफ दिस डिड नॉट मेक सेंस टू मी। सो इट डिडंट हैव द इम्पैक्ट जब ये सब कुछ हुआ भी। अगर वो बस उसकी शक्ल पे इतने निशान नहीं होते तो शायद मैं कुछ भी फील नहीं करती। मैंने तो बहुत से सीन
फॉरवर्ड करके फिर रिवाइंड करके थोड़े से देख ले कि मैं कोई चीज़ मिस नहीं कर रही हूँ. सो आई रियली फील कि हम अपनी एग्जीक्यूशन में इन छोटी छोटी डिटेल्स को देख लें. लेकिन मुझे बिस्मा और नशवा का रिलेशनशिप बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक वो बहुत खूबसूरत शूट किया हुआ है, उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, एंड देयर कनेक्शन इज़ वेरी डीप एंड वेरी पोएटिक, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ गर्ल्स एंड मदर्स वुड रिलेट टू इट, क्योंकि वो मदर डॉटर का जो रिलेशनशिप है ना, जहाँ जब वो आती है तो वो उसके जेठ से मिलके आती है तो नशवा देख लेती है और कुछ कहे बगैर वो माँ का हाथ पकड़ लेती है. वो जो हाथ पकड़ना है ना एक दूसरे का, कि दे आर गिविंग स्ट्रेंथ टू ईच अदर, वो इतना कोई दिल को छू जाने वाला सीन था. शाज़िया, आपके दिल को कुछ होता है. और फिर वो बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन और डायरेक्शन थी वहाँ पे सिर्फ एक्सप्रेशंस दिखा रहे हैं. सिर्फ एक जुमला था यमुना का, बिस्मा ने तो कुछ कहा भी नहीं. वो बहुत प्यारा सीन था, एंड आई एम श्योर बिस्मा हैज़ बीन वॉचिंग इट ग्रोइंग अप कि उसकी माँ के साथ क्या होता है. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड देन अगेन सोने वाला जो सीन था, जब वो दोनों बैठी होती हैं, लेटी होती हैं बिस्तर पे, दैट वाज आल्सो वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग सीन. टोटली. आई थिंक कभी कभी हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा डायलॉग्स नहीं चाहिए हमें, वी वांट टू, दे हैड बोथ द सीन्स. यहाँ जो है बोथ ऑफ देम डिडंट वांट टू से एनीथिंग जब वो बख्तियार के कमरे से आती है बिस्मा. एंड मैं यही सोच रही थी कि क्या नशवा को पता है कि नहीं. तो इन दैट सीन आपने कम्युनिकेट कर दिया कि नशवा इज़ अवेयर व्हाट इज़ हैपनिंग विथ हर मदर, लेकिन वो यही समझती है कि बस इस हद तक गया है, इससे आगे नहीं गया. एंड यू कैन सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड नशवा के अंदर से जो बार बार गुस्सा निकलता है, वो क्यों निकलता है. जो डाइनिंग टेबल पे भी गुस्सा कर रही थी और कह रही थी कि मेरी अम्मा तो ये नहीं करती वो नहीं करती, तो यू कैन सी इट. बट उसको भी पता है शी हैज़ टू डील विथ रियलिटी कि देयर इज़ नो अदर चॉइस, दे हैव टू लिव इन दिस हाउस. एंड वो बिस्तर वाला सीन तो बहुत ही खूबसूरत था. उनकी कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी थी. व्हेन यू कैन सी व्हेन टू एक्टर्स आर हैविंग सच अ ब्यूटीफुल ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, इट्स ग्रेट टू वॉच. What do you have to say about Burhan buying the house? बुरहान से पहले मैं सिर्फ नशवा की बात करना चाहती हूँ. यमुना के एक्सप्रेशन इतने कोई प्यारे थे ना शाज़िया, इतने प्यारे थे. यमुना ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसमें कि वो बातें सुनती सुनती माँ की कहीं उसकी आंखें बंद हो रही हैं, वो जिस तरह उसको देखती है क्यूटू सी, उसके गले लगती है, और फिर यू नो फ्यूचर की बातें अपनी प्लानिंग करना शुरू कर देती है. इट वॉज रियली रियली नाइस सीन टू वॉच, वेरी वेरी हार्ट टचिंग यू नो. बुरहान के बारे में मैं बस, बुरहान और अमार के बारे में मैं थोड़ा सा, मेरे कुछ अच्छे, मतलब मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है उन दोनों कैरेक्टर्स को देख के, बट मुझे लग रहा है आपको बुरहान अच्छे लग रहे हैं. मुझे तो आई एम हैप्पी, बट नाउ आई वांट टू सी अहेड कि आगे क्या होता है. बिकॉज एक तो वो जो लड़कियां हैं सारी उनके दफ्तर में, वो काफ़ी गागा हैं अबाउट बुरहान. अब मुझे ये ज़्यादा आई वाज कंसर्न विद दैट कि जब आप किसी लड़की को एक प्रोफेशनल सेटिंग में दिखा रहे हैं, स्पेशली अब आपने लीगल प्रोफेशन भी दिखा दिया है, तो थोड़ा सा टोन डाउन कर दें, बिकॉज दे आर ऑल्सो इन इट. एंड I haven't seen young girls frankly behaving like this, so many of them at the same time. हाँ, थोड़ा बहुत कह सकते हैं, वो तो बिल्कुल ही बेचारी स्पीचलेस थी हॉस्पिटल में जब वो देने गई थी. बुरहान का आई वुड लाइक टू सी हिम एक्चुअली फाइटिंग. आपने जब लॉयर दिखाया है तो फिर आप एक सीन तो दिखाएं ना सही वाला, दैट ही मीन्स बिजनेस. आई वॉन्ट टू सी हिज कैरेक्टर, what I'm promised, what I think he has potential to be. तो वो मुझे अभी कहीं से नजर नहीं आ रहा इतना, other than the fact that he's buying the house for his father. वो लड़की तो बिल्कुल, उसकी स्माइल भी ऐसी थी. एंड यू आर सो राइट, ऑफ कोर्स लड़कियां बैठी हों, कोई लड़का अच्छा लग रहा, वो बात होती है आज के ज़माने में, तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसको एक डिसेंट तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से करें. ये वही गिगली सिली और वो इतना सदियों पुराना यहाँ पे फॉर्मूला मत यूज़ करें. सो मुझे लगता है कभी कभी हमारे यहाँ प्रोडक्शंस जो है ना, वो एक कैरेक्टर के बेस पे पूरा ड्रामा उठाने की कोशिश करती हैं. सो कर्जे जा में ऐसा लगता है नशवा इज़ द मेन कैरेक्टर, बिकॉज नशवा के जो सीन है इतने सॉलिड, इतने अच्छे हैं कि उनको मज़ा आता है. बट व्हेन आई गो टू अमार, व्हेन आई गो टू बुरहान, I don't want to watch those scenes. I feel those characters and those actors are being wasted. वो जो पूरा बुरहान का सीन था, उसका क्या सेंस थी. वो हॉस्पिटल में पुलिस वाला आया, फिर वो लड़की आई, आप क्या इस्टेब्लिश कर रहे थे कि वो बहुत गुड लुकिंग है, उसका पुलिस वाले का कुछ कनेक्शन है जो आगे जाके केस में कहीं यूज़ होगा. मतलब it was just wasting my time and it's not adding anything for me to बुरहान्स कैरेक्टर. तो हम ड्रामों में कैरेक्टर्स को सही तरह बिल्टअप क्यों नहीं करते हैं, मुझे नहीं समझ आती. बुरहान एंड अमार आर सच इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, बट for me they are not being utilized to their full potential. They do not interest me. अब आपने अमार को पहली एपिसोड में बहुत अच्छा दिखाया था, that he is this mean, mysterious, ruthless guy, कुछ पता चल रहा था. सेकेंड एपिसोड में वो और मुझे तो याद पड़ता था ही नहीं था, अगर था तो नॉन एग्जिस्टेंट था, कुछ नहीं, मुझे कोई इम्पैक्ट ही नहीं है. अब थर्ड एपिसोड में आप दोबारा उसको लेकर आए, उसका एक सिली सा डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया, एंड देन यू टेक हिम डायरेक्टली टू द पार्टी. वाई, कहाँ से आ रहा है? एक बंदा उठ के आया है, वो एकदम से उसने कुछ कर दिया है, एंड नाउ आई एम सपोज टू हेट हिम, आई एम सपोज टू डिसलाइक हिम, आई एम सपोज टू फील. नहीं हो सकता, बिकॉज यू हैवंट बिल्ट अप दैट
कनेक्शन फॉर मी विद द कैरेक्टर्स, ना ही बुरहान के लिए ना ही अमार के लिए। हाँ, नशवा इज़ द वन जिसके लिए आई फील, नशवा इज़ द वन जिसके लिए आई हैव फीलिंग्स, आई हैव इंस्पिरेशन, आई हैव एडमिरेशन। तो आई रियली फील कि आपका प्रोजेक्ट है, एक कैरेक्टर या एक चीज़ पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए, हमें पूरे ड्रामे को एज अ होल आगे लेके जाना चाहिए। यस, अमार को फर्स्ट एपिसोड में काफ़ी डार्क दिखाया था, सेकंड में बिल्कुल नहीं समझ आया, और अभी भी टिल द बिल्ड अप टू व्हाट हैपेंड आई डिड नॉट सी एनीथिंग दैट वाज सो डार्क अबाउट हिम कि वो ये हरकत कर सकता है कि वो किसी लड़की को उधर रेल की पटरी पे छोड़ के जा सकता है, इस तरह गिरा के एंड रेप करके एंड पॉसिबली मर्डर करके, मर्डर आई डोंट नो हुआ है कि नहीं। सो यहाँ कैरेक्टराइजेशन जो है वो थोड़ी सी ऑफ हो गई थी। आई एम विथ यू ऑन दिस कम्प्लीटली। डू यू थिंक वो जेड जो उनकी बीवी को पता है कि बिस्मा में इंटरेस्टेड है एंड शी इज इग्नोरिंग इट बिकॉज बिस्मा इज अ लग्जरी, शी कांट अफोर्ड टू लेट गो? I feel she's a lazy wife. I think she's a lazy partner. She doesn't want to do more than she's doing. उसको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है एंड वो समझ रही है बस इसी हद तक है, इससे आगे नहीं जाएगा। मियाँ की है थोड़ी सी रोविंग आए यहाँ, और इसलिए वो थोड़ा थोड़ा अपने एक दो डायलॉग्स कह देती हैं, बट देयर इज नॉट मच। शी नोटिस्ड इट एंड शी मेड श्योर हर हस्बैंड न्यू जब वो बाथरूम से बाहर निकली थी कि शी हैड नोटिस्ड इट, क्योंकि उसने कहा कि आपने इसको पैसे दिए, लेकिन वो वहाँ रुक जाती है, उनका एक लिमिट है, उससे आगे वो नहीं जाती। मुझे लगता है उसको पता है, लेकिन उसको इशारे देती रहती है कि सुनो बीवी मैं हूँ, क्योंकि वो कुछ सीन है ना गाड़ी, पिछली एपिसोड में वो गाड़ी में भी जब वो जा रहा हो तो उसके बहुत करीब खड़े होकर उसका ये सही करती है, उससे बात करती है, इधर भी शीशे में अपनी लिपस्टिक लगा के बात करती है, तो वो उसको बता रही है कि वट एवर आई एम योर वाइफ, डू नॉट फॉरगेट इट, डू नॉट टेक पंगा विथ मी। तो आई थिंक शी नोज। बाकी देखते हैं कर से जहाँ आगे जाके क्या होता है। अगली एपिसोड थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि अगले में ही केस शुरू हो जाएगा या आगे जाके केस शुरू होगा, लेट्स सी। हाँ, उसको परमिशन दे दी है नशवा को प्रैक्टिस करने के लिए, सो दैट वाज द वन थिंग फॉरवर्ड दैट हैपन। एंड ये कि अब वो आगे जाके देखते हैं, बिकॉज नाउ शी विल बी वर्किंग विद बुरहान आई थिंक, तो यहाँ जाके अब इन दोनों का कनेक्शन शुरू होगा। ठीक है, आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। ओके, लेट्स डू फरार। क्या आपके जिमी के मरने पे आपके क्या तासुरात हैं? जिमी के मरने पे मेरे तासुरात थी कि मुझे बड़ी अच्छी मूव लगी थी। आई सो ग्लैड दे डिडंट शो इट इन द प्रोमो, और एटलीस्ट आई मिस्ड इट। यू नो व्हाई? बिकॉज मुझे अभी तक बातिश का कैरेक्टर थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा था, और जब वो कह भी रहा था कि अच्छा ठीक है मैं टारगेट को हिट करूंगा, मैं चले जाऊंगा, आई हैड नॉट सीन दैट ब्रूटल साइड ऑफ बातिश और दैट क्विक थिंकिंग साइड, और आई वांटेड टू सी इट। एंड for that reason, when he turned around and he hit Jimmy, I was surprised, and I was also okay, so he can do this as well. तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा वो ट्विस्ट। अच्छा, मैं सरप्राइज नहीं थी क्योंकि जब वो मुड़ता है ना, मुझे पता था अब तो गया जिमी, अब नहीं बचेगा। या शायद आई थिंक जब वो गाड़ी में बैठा होता और वो तभी शायद मुझे पता चल गया था। और क्योंकि बातिश आराम से जा रहा था, ठीक है, ही वो सही मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, जाने दे मुझे, वो तमीज़ से जा रहा था। उन्होंने उसको ना जाने दिया, बल्कि सोने पे सुहागा ये कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उसके बाप को मारने के लिए कह दिया। तो उसको पता है भाई अगर उसने उसके बाप को मार दिया तो उसका तो कोई फ्यूचर नहीं है। वेल वी डू एक्सपेक्ट कि बातिश का शायद ज़मीर नहीं है इसलिए वो सब चीज़ें कर रहा है, ही इज़ एबल टू डू ऑल ऑफ दिस किलिंग, लेकिन कहीं ना कहीं अब शायद उसका ज़मीर बनना शुरू हो गया दैट ही वाज लाइक मैं उस लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ, एंड ऑल्सो ये तो पार्टी मेरे अगेंस्ट कर लेगी, ये तो मुझे किसी वक्त भी ब्लैकमेल कर देगी कि इस लड़की को बता दे कि इसके बाप को, तुम्हारे बाप को इसने मारा था। तो वो उसके जहन में अच्छा जा रहा था, ना लाइट इट के जब वो वॉक करना शुरू करता है, वो देखता है, वो गन वापस रखता है और फिर सब चीज़ें उसके जहन में आना शुरू हो जाती हैं, उसके एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। एंड आई एम लाइक अब तो जिमी भाई आप गए, देयर इज़ नो सेविंग फॉर यू, कुछ नहीं बचने वाला अब तो। दो चीज़ें, एक तो जो पूरा वो सीन था वॉकिंग अप टू द सीन, इट वाज रियली, मुझे बड़ा मज़ा आया जो वो दोनों के दोनों ट्रैक कर रहे थे, वो ड्रॉपलेट्स जो गिर रहे थे और वो कह रहा था नहीं अभी देखो 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 क्या होगा, और वो जिमी को वो जो स्ट्रेस हो रहा था कि जाओ चला जाएगा, टारगेट चला जाएगा, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। एंड द अदर थिंग दैट आई वाज थिंकिंग वाज कि शक्ल नहीं देखेगा इनकी और ये मार देगा, एंड देन लेटर ऑन मुझे तो ये भी डर लगा हुआ था दैट ही विल नॉट नो हु ही इज किलिंग, तो थैंक गॉड दैट डिडंट हैपन, दैट वुड हैव बीन अ ट्रेजेडी। एंड थर्डली व्हेन ही टुक आउट द गन, राबिया तुमने शायद देख लिया था, मैंने तो नहीं, आई फेल्ट दैट बातिश वाज वेरी क्विक बिकॉज ही सॉ जिमी रीचिंग फॉर द गन, बट मे बी ही हैड ऑलरेडी प्लान टू किल जिमी। नहीं, वो तो उसने हाथ पहले चेक कर लिया था, जिमी से पहले बातिश का हाथ पीछे जा चुका था। बातिश जब कहते हैं ना तुम्हें पता था वो कौन है, फिर भी
तो वो उसको आई कहता है, लेकिन पार्टी पे ये तो उस जिमी का हाथ पहले बातिश का हाथ पहले जा चुका था, और जिमी के हाथ की मूवमेंट बहुत ऑब्वियस थी, बातिश के हाथ की मूवमेंट थोड़ी सटल थी, लेकिन बातिश का हाथ पहले जा चुका था। सो आई न्यू कि ये अब इसको सिर्फ राइट मोमेंट ढूंढ रहा है और ये इसको मारेगा। हाँ, ये डर मुझे भी था कि हो सकता है ये उस लड़की के बाप को नहीं जानता और ये उसको मार दे और अनजाने में इससे मर जाएगा, तो अब ये तो फिर मैंने कहा इसीलिए शायद ये भागेगा, तो वो एक चीज़ थी। सो आई वाज ग्लैड कि ही न्यू हु ही वाज और वो उसको नहीं मारता है। लेकिन बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया हुआ था। मुझे ना शुरू की एपिसोड थोड़ी सी बोरिंग लगी थी, लेकिन टुवर्ड्स द एंड इट वाज सो गुड, इतना मज़ा आया कि इट मेड अप फॉर ऑल द बोरिंग, थोड़े से जो मुझे बोरिंग पार्ट्स लगे थे। एंड वो भी कितना ट्विस्टेड दिखाया है ना, देखो किलिंग या किलर्स की साइकोलॉजी को, कि वो दोनों बैठे हुए हैं, दे आर अबाउट टू किल समबडी, और वो कितनी नॉर्मल सी बातें करें कि ये जो 2 ड्रॉप्स हैं इनमें से कौन सा तुम्हारा कौन सा मेरा, और वो शर्त लगी हुई है। एंड आई एम लाइक, सो आई लाइक दिस पार्ट कि ये इतने ब्रूटल है बट दे हैव दिस अजीब सी साइड टू देम, यू नो, it was very well executed. Yeah, because I guess maybe that's what happens जब आपको एक आदत हो जाती है करने की. I did need to see Batish's brutal side, so I'm glad they showed that. The other thing I wanted to talk about was Mamia Jafar's performance. Sadia, I just feel कि उन एक मिनट You want to say something? Did you notice वो जो एंड में क्या था, जब बातिश उसको मार देता है फिर बातिश को एक फ्लैशबैक आता है, क्या था? मैं भूल गई, sorry. उसमें फंसी भी है, मुझे भी नहीं याद, मुझे याद नहीं, मतलब मैंने उसको 2 दफ़ा स्लोमो में देखा, लेकिन मुझे सही तरीके से नहीं। सो जब वो बातिश उसको मार देता है फिर उसको एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे फंसी जो है वो जंप करके कहीं आ रहा है, कुछ है और गन है। तो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू, मतलब जिधर एपिसोड उन्होंने बंद की कि अच्छा इसका और फंसी का पास्ट में क्या चल रहा था, क्या इन दोनों एक दूसरे को फेस ऑफ किया हुआ है। Okay, I'm glad you saw that. I think I missed it, Rabia. But was that in the end? ठीक है, तो मामिया की बात कर रही थी। हाँ, मैं कह रही थी कि मामिया का बड़ा सिंपल सा सीन आया था, अपनी पप्पो से फ़ोन पे बात कर रही थी और अब्बा से कर रही थी, लेकिन मुझे इनका परफॉर्मेंस इतना नेचुरल, इतना रिलेटेबल लगता है कि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर ट्रैक्शन ऑन दिस कैरेक्टर. बहुत ही एवरी टाइम शी हैज़ कम ऑन स्क्रीन आई हैव फेल्ट दैट शी इज़ नॉट ट्राइंग टू ओवरडू एनीथिंग. she's just performing the scene as it is. वो जो बैठ के भी कहा ना कि आप जहाँ जाएंगे, बल्कि मैं तो उससे कहूँगी वो घर दामाद बन जाए, आपको भी साथ लेके चले जाए. You got her character immediately and it was delivered very naturally. या नहीं, वो दोनों माँ बाप बेटी का इंटरेक्शन मज़े का था, और वो भी अच्छा था कि वो कह रही थी मैं तो ब्लफ करती हूँ, तो बस सही था. आई डोंट नो, मुझे आई थिंक फरार से मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत फास्ट पेस, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों की थी, तो इसलिए जब ये वाला सीन आया तो मुझे इतना इंटरेस्टिंग कोई नहीं लगा. जब फंसी का सीन आया कि वो माफ़ी मांगने जाता है, वो मुझे कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा. एंड आई वाज लाइक आई वांट टू सी फंसी इन एक्शन, आई वांट टू डू फंसी, जैसे पहले वो आम वाले को बचाया था, वो इसी तरीके से वो जो बब्रिक की नाम है ना उसका था, वो तो मुझे समझ ही नहीं आई, वो मुझे समझ ही नहीं आई कि ओके. सो आई एम क्वेश्चनिंग कि हमें वो पूरा सीन देखने की क्या ज़रूरत थी, कि वो उसको मुर्गा बनाते हैं, फिर वो चलता है और बच्चे हंस रहे हैं, या तो आप उन बच्चों को बाद में जाके मारेंगे, उसकी फैमिली के साथ कुछ होगा, कि आप हमारे लिए ये फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं कि बाद में वी विल बी लाइक ओ ये क्या हो गया. क्योंकि अदरवाइज़ मुझे वो पूरा ट्रैक ना बिल्कुल ही यूज़लेस लग रहा है, कुछ नहीं समझ आ रही कि वो ट्रैक किस डायरेक्शन में जा रहा है. डेफिनेटली किसी डायरेक्शन में जा रहा है, डेफिनेटली कुछ होगा, बट यू आर टेकिंग टू लॉन्ग टू गेट देयर. एंड इफ बाद में जाके इनका कुछ आ रहा है तो इसकी एग्जीक्यूशन इतनी कॉम्प्रोमाइज है कि मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रही कि व्हाई डू आई हैव टू सी दिस, यू नो. Yeah, Babrik is your comic relief right now, but the comic is we really have to work hard to see the comic. तो इसलिए आई फील कि वो आई एम विथ यू ऑन दैट. बट शायद मुझे कॉमिक रिलीफ नहीं चाहिए ना, मुझे कॉमिक रिलीफ बातिश से मिल रहा है, मुझे कॉमिक रिलीफ जो है वो फंसी से मिल रहा है, मुझे बातिश और उसके दोस्त से मिल रहा है, तो मैं क्यों बब्रिक की वो मुर्गा बनने वाली चीज़ों और ऐसी वो देखूँ. और आप एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर को हम, मुझे लगता है थोड़ा सा वेस्ट कर रहे हैं. आई एग्री विथ यू राबिया, टोटली. As far as Mr. Fasi is concerned, I totally get it. मुझे समझ नहीं आ रहा था वो सीन क्यों है, because I also want to see some action. I want to either see him back in the police force या किसी तरह आगे कुछ हो, but I think होगा अभी. This is the 3rd episode, if I'm not mistaken. But yeah, we could have used that time for something better with Fasi. आई थिंक वो फसी की ना ये बात कि वो कितना ऑनेस्ट है, कितना सच्चा है, कितना प्रिंसिपल्ड है, वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, और थोड़ा सा बैकग्राउंड कि उसकी किस बात पे किससे मसला है, क्या चीज़. लेकिन आई थिंक वो आप पहले इस्टेब्लिश कर चुके थे पहले एपिसोड में, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी. आई डिड लाइक जिमी और जो पार्टी का पूरा इंटरेक्शन था विद यू नो बातिश के, वो कैसे उसको घुमा रहे हैं.
तो बातिश की एक थोड़ी सी ये सॉफ्ट साइड दिखाई है जहाँ वो बिलीव कर लेता है कि ओ मैं तो इनके साथ अच्छा था, ये मेरे साथ बुरा नहीं कर सकते, इसीलिए शायद उसका दिमाग इतना घुमा था व्हेन पार्टी डिड दैट टू हिम। वो मुझे अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। उसके दोस्त के साथ जो उसकी है, वो दोस्त उसको जो रियलिटी चेक्स देता रहता है कि फिर वो पुलिस में पता चलेगा, फिर पता चलेगा हम तुम्हें क्या पता वो लड़की तुमसे प्यार करती है। तो इट्स इंटरेस्टिंग। आई जस्ट वांट Farah to pick up pace now. Yeah, I really like it that he has his entire plan in his mind that he's getting married और सादिया को उनके अब्बा को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। वो कहते हैं बस उसने जिस तरह मेरी तरफ देखा था ना, that was it, that did it. So there's this old-fashioned love feel to Batish, which is Hamza is performing it really well और मज़ा आ रहा है उनको देखने में। ठीक है जी, we can go on to Ghair now. Okay जी। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई हूँ गैर से। अब आई रियली, जो राबिया का एक फ्रेज़ है ना, टेस्टिंग माई पेशेंस, वो टेस्टिंग माई पेशेंस का एक वो होता है, एक मीटर होता है, वो मीटर से अब ऊपर चला गया है गैर फॉर मी। इनका जो कैरेक्टर है वफ़ा, सॉरी हर नेम इज़ वफ़ा राइट? Yeah. Wafa's character, her self-sacrifice, her compromises and everything, मतलब इस हफ्ते की एपिसोड से मुझे भी बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी, क्योंकि मुझे कुछ सर पैर उसका समझ नहीं आ रहा। क्योंकि सालिस के कैरेक्टर को आपने इतना ज़्यादा खींच लिया है कि उसको रियलाइजेशन ही नहीं है कि वो क्या, व्हाट इज़ ही डूइंग। लाइक हमने कुछ अर्से पहले देखा था कि उसको रियलाइज़ हो कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत हुआ। अब वो फिर बैक टू ओरिजिनल, मतलब वफ़ा बोल रही है। सी आई अगेन आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक कैरेक्टर बढ़ाने के लिए हम दूसरे कैरेक्टर को नीचे क्यों ले आते हैं। वफ़ा कह रही है डाइनिंग टेबल पे कि बस मेरा दिल नहीं है इसलिए मैं जा रही हूँ। अब वो खामोश है, और घर वाले भी उससे एक बात के बाद दूसरा नहीं बोलते कि भाई तुमने क्या किया है। नहीं, घर वालों की अटेंशन पूरी वफ़ा पे कि वफ़ा बुरी है कि वफ़ा खुला मान रही है। तो भाई क्या किया है, ऐसा क्या हुआ है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी बीवी है, इन खामोश है। तो चलो वफ़ा तुम्हारे ऊपर एहसान करिए, तुम्हारे लिए उसने ये ब्लेम ले लिया है। वो कह रही है मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ ताकि तुम और शिफा साथ रह सको। तो यार यू स्टैंड अप एंड यू से कि हाँ मैं और वफ़ा दोनों म्यूचुअली डिसाइड कर रहे हैं दैट वी डोंट वांट टू लिव विद ईच अदर। तो तुम में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है। तो ना सालिस को एहसास है कि वो क्या गलत कर रहा है, ना सालिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। इन उसका जर्नी आप एक दिन सुबह उठ के मत दिखाइएगा प्लीज़। मुझे अच्छा लग रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता उसने शिफा का देखा कि मेरी माँ के साथ क्या कर रही है, वफ़ा का वो एक चीज़ चल रही थी, उस प्रोसेस को आपने रोक दिया सुसाइड के बाद। उस प्रोसेस को दोबारा दिखाएं वेयर सालिस रियलाइजेस दैट शिफा जो है वो कितनी सेल्फिश है एंड शी इज़ नॉट अ गुड पार्टनर फॉर हिम, बट he doesn't seem to realize it. Well, I think Salis is equally selfish, so Salis is no better. At least Shifa is putting herself in all this danger. उसने गोलियां भी ज़्यादा खा ली, सब सालिस तो कुछ भी नहीं कर रहा। And this is one drama in which ना फरजाद मुझे सही लग रहा है वफ़ा के लिए, ना सालिस मुझे सही लग रहा है, ना मुझे शिफा सही लग रही है। There is not one character, and Wafa herself is just like has completely finished any hopes I have for this character. तो मुझे तो किसी भी कैरेक्टर में होप नहीं नज़र आ रहा। इफ़ एनीथिंग मुझे उनकी अम्मा के कैरेक्टर में तहजीब में था थोड़ा, बिकॉज शी हैड टेकन थिंग्स, लेकिन वो भी बिल्कुल चुप हो गई। उनको जाके बताना चाहिए ना अब दादा दादी को कि एक्चुअली आई मीन समवन नीड्स टू से समथिंग राइट। तो अब शिफा को कितने लोग कवर, नॉट ओनली दैट, अपने मियाँ को तो बता दें, मियाँ को तो बता दें, अपने मियाँ को तो बता दें भाई कि ये चक्कर है। मियाँ को भी नहीं बता रही, मियाँ के साथ नाश्ता भी नहीं कर रहे। खैर वो बस जस्ट ओके। पता नहीं है वो नई खातून कौन आई है, वो जो लड़की आई है फरजाद के ऑफिस में। अब क्या फरजाद डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या करेगा फरजाद? एक वो आई एम वंडरिंग, एक वो भी अजीब सी आके सो रही है ऑफिस में। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। Okay, that was a very strange scene. Thank you for reminding me. If there is an employee in your office and she is sleeping, would you actually reach over, especially if it's a guy with a girl, and आप उसके बाल हटा के क्या आप उनका एयरपॉड निकालेंगे उनके कान में से? राबिया जवाब दें आप। नहीं ऑफ कोर्स मैं सर हिला रही हूँ ना, इम्पैक्ट दे रही थी। नो ऑफ कोर्स नॉट, सो इनअप्रोप्रिएट। Yeah, so it was very, and her behavior was so, forget it. Okay, we can move on. मुझे वो कोई, अगर आप ये दिखा रहे थे कोई लाओ बाली सी और बड़ी लड़की, नो वो मुझे थोड़ा सा मुझे लग रहा था शायद ये सही नहीं है, इसकी हालत वाला ठीक नहीं है कि वो आके इधर उधर देख रही है, वो करिए। आई एम सॉरी, वेरी बैडली एग्जीक्यूटेड दैट होल सीन। Especially because the person who was standing there, उनके ऑफिस का, उन्होंने कहा इनके तो बहुत अच्छे नंबर आए थे, तो बहुत हाई परफॉर्मर रही हैं, हाई अचीवर। उसके बाद ये हरकत हुई। 2 + 2 was not equal to 5 over here, was not equal to 4 over here. या ठीक है, आई थिंक आई डोंट हैव मच टू से ऑन गैर की इस हफ्ते की एपिसोड ज़रा डिसअपॉइंटिंग थे और थोड़ा मुश्किल था उनको देखना, बिकॉज वही सागा चले जा रहा है। वी डोंट सी एनी मूवमेंट इन फॉरवर्ड हैपनिंग, यू नो। ठीक है, वी हैव सुन मेरे दिल। Okay,
सुन मेरे दिल जी। सुन मेरे दिल में अभी क्या हुआ था? अच्छा जी, ओके, मुझे ये बताओ, वाज़ इट रियली सच अ बिग डील कि अमार किसी को नहीं लेकर आया? आपको पहले भी पता था कि उनका, आप तो जानती हैं, आप कॉलेज गई हैं उनके साथ, तो इतना गुस्सा क्यों था भाई सदफ का? और तुम्हारी बात इतनी सही है, अगर वो कॉलेज गए हुए हैं साथ तो उसको क्यों नहीं पता कि हमारे का क्या बैकग्राउंड क्या है? क्या वो 6 महीने, इनफैक्ट 6 महीने इज़ ऑल्सो लॉन्ग इनफ टू नो योर कोलीग जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो कैसे नहीं आपको पता कि उसके पीछे कौन है कौन नहीं है, उसके माँ बाप का क्या हुआ, या उसके चचा, हाउ कम ही हैज़ नो बडी। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये, आई डू अंडरस्टैंड, क्योंकि देखो पता है क्या हुआ है, सदफ को ना एक शक्की मिजाज कैरेक्टर बना दिया है, सॉरी टू से। तो अब सदफ पहले जो थी वो उसके दिल में चीज़ें थी बिलाल अब्दुल्ला के अगेंस्ट, अब वो बिलाल अब्दुल्ला के अगेंस्ट उसके दिल की चीज़ें हट गई हैं थोड़ी बहुत, हमेशा आके उसको करप्ट करती है, बट वो है अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बिलाल अब्दुल्ला, लेकिन वो रोकती है अपने आप को। अब वो अमार के साथ कमिट कर गई है, लेकिन क्योंकि उसको नहीं है इतना ज़्यादा, तो फिर जब आप कोई चीज़ वाकई करना नहीं चाहते ना और कोई आपको रीज़न देते तो आप उस रीज़न को बना के को लेके एक एक्सक्यूज़ बना देते हैं। तो वो एक एक्सक्यूज़ बना लिया उसने, आई फील, टू मूव अवे फ्रॉम अमार, कि ओ किसी को लेकर आओ, किसी को लेकर आओ, क्योंकि जब वो नहीं आता दूसरे दिन वो ऑफिस में भी मिलती है तो फुल एटीट्यूड दे रही है उसको, बजाय इसके कि वो उससे ये बोले कि तुम कहाँ थे, तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई, तुम मुझे एक दफ़ा कॉल करते या कुछ भी करते और रात को इतनी देर से क्यों नहीं आए। वो फिर उससे बोलती है कि 1 साल बाद भी आओगे तो किसी रिश्तेदार को लेकर आना। सो आई डोंट अंडरस्टैंड, समथिंग इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हेयर। ओके, सो सदफ का जो डायलॉग्स हैं थ्रू आउट विद अमार हैव बिन वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग इन द सेंस कि वो पहले भी कि हाँ जहर खा लो, ये कर लो, गाड़ी मुझे दे देना, इतने, एंड ठक 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 शी गोज ऑन। ओके, तो या तो वाकई शी थिंक्स कि अमार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अमार को भी उन्होंने दिखा दिया कि वो आया ही नहीं, और फिर वो उस अजीब किस्म की पार्टी में चले गए जिसका अगेन कोई सर पैर नहीं था उस पार्टी का, जिसमें वो एक पीछे फ्लैशिंग म्यूजिक दिखाती है एंड दैट गाय जो फ्रेंड है हमशा का, वो बस हिल रहा होता है म्यूजिक के साथ। He's literally, as he's talking, will you do that if you're talking on the phone? Will you keep moving? Like झूल रहा था म्यूजिक के साथ again and again. It was just hilarious to watch that, कि उससे कहा गया था कि पीछे तुम पार्टी में हो तो दिखाओ, तो जब तुम बात करो ना फोन पे तो तुम इस तरह ना झूलते रहो। इट वॉज सो स्ट्रेंज, एंड कोई ज़रूरत नहीं थी दिखाने के लिए। वो कहता भी है कि मैं तो ऐसी पार्टी पे आता नहीं हूँ, अमार ने कहा। अच्छा, लेकिन हमशा पहुंच जाती है हमेशा वहीं। अब हमशा तो हर जगह पहुंच जाती हैं। हमशा, आई थिंक हमशा के पास ना वो इधर हमशा फ्लैश से मिली हुई हैं, कोई सुपर पावर फ्लैश की उनके पास है, या हमशा जो हैं वो सुपरमैन के साथ हैं, कुछ तो है, क्योंकि हमशा पार्टी पे भी गई, हमशा ने बिलाल अब्दुल्ला के साथ भी लंच करा, उसी दिन लंच किया ना, डिनर पार्टी, एंड देन वो अमार को नहीं, उससे पहले अमार को खाना देने भी पहुंच गई, फिर अमार को पार्टी पे भी कर गया, फिर वो लाइक एवरीथिंग शी गेट्स टू ऑल द प्लेस, वो भी कराची में रहते हुए। कराची का ट्रैफिक ऐसा होता है कि आप इतनी जल्दी कहीं नहीं पहुंच सकते, कुछ नहीं कर सकते, बट शी डज थिंग्स लाइक दिस, शी इज़ एवरीवेयर। Hamsha is everywhere. and she's everywhere and she's managing to poison everyone's mind. तो बिलाल अब्दुल्ला को अलग बता दिया कि वो तो नाराज था कि तुमने प्रमोशन दी थी, सदफ को अलग बता दिया कि अमार नाराज था, और अमार को अलग बता दिया कि सदफ खुश नहीं थी, और तीनों ने उसका यकीन कर लिया। शी रियली हैज़, लाइक यू सेड, सिर्फ फ्लैश नहीं है, शी हैज़ सम mind bending powers as well, तो she manages to fool everyone all the time। और किसी को जब कह दो ना किसी को मत बताना, उसको मत बताना, that's the worst thing, because you know that person is going to go and tell the other one 90% of the time। और मुझे समझ नहीं आ रही कि सदफ किस बात पे इतना हुआ है। हमशा ने, एक्चुअली मैं उस दिन ये बात सोची थी, हमशा ने क्या ऐसी बात बोली, हमशा ने क्या बोल दिया कि उसने कत्ल किया? हमशा ने तो कुछ भी नहीं बोला, हमशा ने तो बस सिंपल एक फैक्ट स्ट्रेट किया है कि ये वो ऐसा है, ये ऐसा है, जो कि बिलाल अब्दुल्ला करता था। लड़कियों से मरासिम भी थे, उनके पैसे भी हैं, वो शराब भी पीते हैं, सब कुछ है, तो कोई गलत बात तो नहीं करी। अब ये सदफ की अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं कि वो उन चीज़ों को इतना बढ़ा चढ़ा के उसने सर पे सवार कर लिया इन डाउट्स दिस गाइज कैरेक्टर। और एक्चुअली इतना वीक प्रेमिस है कि आई जस्ट विश इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते कि वाई डज सदफ नॉट लाइक हिम, व्हाट इज सदफ्स इशू? मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आ रहा, बिकॉज आई थिंक सदफ एक्चुअली हैज़ फीलिंग्स फॉर हिम एंड सदफ लाइक्स हिम, बट सदफ फेल्स टू एक्नॉलेज देम। अच्छा, नॉट जस्ट दैट, लेकिन ओके, थोड़ा सा बिलीवेबल ये पार्ट हो जाता है कि जो उसका भाई है जावियार और अम्मा जो हैं, दे आर नॉट हैप्पी विथ हर चॉइस फॉर अम्मा, ठीक है।
तो वो वहाँ से, बट यू सो राइट कि उसकी इनसिक्योरिटी दिखाई जा रही है कि शी डजंट ट्रस्ट हर ओन जजमेंट, बिकॉज वहाँ जावियान ने इससे 2 दफ़ा कहा कि तुम इससे शादी मत करो। अम्मा तो वैसे ही खुश नहीं है, लेकिन अम्मा का रिप्लाई बड़ा अच्छा था। अम्मा ने कहा कि अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो फिर अपना गुस्सा थूक दो, मतलब तुम कर क्या रही हो, तुम्हें शादी करनी है ना उससे, तो फिर क्यों इतना गुस्सा कर रही हो। बट वॉट शी इज़ फीलिंग फॉर बिलाल अब्दुल्ला, you are totally right. She probably feels more for him, and maybe that's why she's behaving like this with Ammar. But they haven't shown is this is just what हम लोग खुद ही अपना अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि ड्रामे ने तो हमें सही तरह ये नहीं दिखाया है। नॉट ओनली दैट, फिर उसके बाद जो उसकी मतलब बिलाल अब्दुल्ला की बातें सुन के उसका गुस्सा क्यों चढ़ जाता है, भाई तुम्हारा कुछ कर लेना देना नहीं उससे। और दूसरी बात ये वो इतनी रूड हो जाती है कभी कभी, तुम्हारे भाई का इलाज कराया है, डोनर है, तमीज़ से तो बात करो यार, उससे अच्छे से तो बात करो उसके बारे में। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि यू डोंट वांट टू मैरी हिम, फाइन, यू हैव इश्यूज अगेंस्ट हिम, फाइन, बट ही डिड हेल्प यू। एंड अगर उसने तुम्हारी मदद की है तो तुम उसको रिस्पेक्टफुली तो बात कर सकती हो उसके बारे में। उसको इतना ऐसे करके बात करती है, जब वो खाने पे आता है तो वो कहती है कि ऐसा लग रहा है मेरी बोली लगा रहा है। किस किस्म के अल्फाज हैं फॉर दैट गाय हु हैज़ जस्ट हेल्प यू, यू नो। तो आई रियली फील कि सदफ़ के कैरेक्टर में ये चीज़ नहीं दिखानी चाहिए थी, इतना नहीं सदफ़ को कॉम्प्रोमाइज़ करें आप। अदरवाइज़ हमशा जो है वो आई कीप क्वेश्चनिंग व्हाट विल शी डू कि वो बिलाल अब्दुल्ला को कन्विंस कर लेगी कि वो उससे शादी कर ले। Well, one thing that हमशा कैन नॉट कन्विंस बिलाल अब्दुल्ला। एक तो वो जो पूरा डिनर था वो इतना रोमांटिक डिनर, उन्होंने कैंडल लाइट डिनर बाहर किया, मैंने कहा सीधा सीधा अंदर कर लेते। आई थॉट यहाँ वो प्रपोज करेंगे और वो कह देंगे हाँ, और वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं तुमने क्या कहा था, जब इसकी शादी हो जाएगी सदफ की फिर मुझसे फिर से दोहराना। तो तब मुझे समझ, इट वाज सो फनी बिकॉज शी केप्ट ऑन पुशिंग हिम। कोई एक बेचारा इंसान कह के रुक जाता है ना कि मेरी बात समझ आ गई होगी, शी सेड नहीं आपको समझ आया मैं कह क्या रही थी, जब नहीं समझ आया तो सीधा सीधा बोल दो। हमशा इज यू नो लाइक शी इज बीन सेइंग एवरीथिंग टू एवरीवन। लेकिन और मौसम भी सही था, मतलब वो पूरा जो एम्बियंस बनाया था वो भी सही था, वहीं बोल दो, बट शी डिडंट से इट। नहीं, बट मैं वही बात थी ना, शुरू में भी मैंने बोला था वो इतनी गाड़ियाँ जा रही है, मतलब इतना फैंसी डिनर दिखाने की क्या ज़रूरत है। वी नो ही इज़ रिच, यू डोंट हैव टू राइट इट डाउन, बिलाल अब्दुल्ला इज़ रिच, बिलाल अब्दुल्ला लिव्स इन अ मैंशन, बिलाल अब्दुल्ला का डिनर बहुत फैंसी होता है। नहीं भाई, और वो रेड फ्लावर्स क्यों थे, वो रेड कैंडल्स क्यों थी, इट वॉज क्रिंज, सॉरी फॉर मी इट वॉज क्रिंज, इट डिडंट हैव दैट इम्पैक्ट। अच्छा फिर वो खाना खा के छोड़ के चले गए, हमशा बैठी रहे, कितनी मतलब बिलाल अब्दुल्ला अच्छा इंसान दिखाया यार, ऐसे मत करें उस बेचारे के साथ, उसको छोड़ के चला गया, तुम बैठो मैं जा रहा हूँ अंदर। तो ये मुझे सब समझ नहीं, एक सिंपल सा डिनर क्यों नहीं वो कर सकता था, आम सा कहीं भी अपने घर में ही अच्छे से डिनर कर लेता। फिर दूसरी बात ये कि बिलाल अब्दुल्ला का लेकिन एक चीज़ दिखाई अच्छी कि उन्होंने सॉरी आई जस्ट वांट टू से वन थिंग। जब उसका फ़ोन आया हमशा का और वो पूल के बराबर में बैठे हुए थे और उसने कहा मैं 1 मिनट ड्राइव पे हूँ मैं आ जाऊँगी, तो ही सेड अच्छा आ जा। देन वो पेरा लगा रहे थे अपने बाथरूम में, मैंने कहा कि 1 मिनट में पहुँचने वाली है, अब इसको क्या दिखाएंगे, ये इसी तरह इसके साथ डिनर करेगा या ये चेंज करेगा। आई वॉज लाइक ओके दीज मेकर्स आर गोइंग टू पुश इट राइट नाउ एंड मेक हिम सिट लाइक दैट एंड हैव हिज डिनर। तो बेचारी हमशा जो है ना वो तो बिल्कुल ही, मतलब वी विल ऑल फील सॉरी फॉर हर देन। What did you think? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी ये सोची थी, मैंने कहा ये इसमें मिलेगा उससे, बाथरूम में इस तरह बात करेगा, इन कपड़ों में। आई वॉज ऑल्सो लाइक शाज़िया में और तो बहुत कंजर्वेटिव है, हमारा कोई टेस्ट नहीं है, हमारे अंदर बिल्कुल कोई फ़न एलिमेंट नहीं है, सो वी आर रियली बोरिंग। खैर मूविंग ऑन, आई थिंक बिलाल अब्दुल्ला की 1-2 चीज़ें जो अच्छी दिखाई हैं, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती हैं, वो ये कि एक टॉक्सिक लव को, एक वन साइडेड लव को आपने बड़ा पॉजिटिव दिखाया, दैट ही इज़ नॉट बीइंग टॉक्सिक। वो अमार को चीज़ें भी दे रहा है जो प्रॉबेबली उसने इसलिए दी हैं, and not to compromise on अमार's capability, but I think main reason is that कि वो अमार से शादी कर रही है तो उसकी ज़िंदगी अच्छी से गुजरे, वो दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, और वो उससे कहता भी है कि तुम शादी फ़ौरन प्रपोज़ल लेके जाओ। एंड आई गेस जो लास्ट में उन्होंने दिखाया वो प्रपोज़ल खुद लेके चला गया उसके लिए, यू नो, अमार का प्रपोज़ल। Yeah, I was hoping कि he will take advantage and take a proposal himself, because एक जो स्माइल दिखाई थी ना शक्ल पे, बट मैंने कहा कि नहीं, ये तो बाकी हेल्प करना चाह रहे हैं अमार को। एक तो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगा, सॉरी, आई लाइक बिलाल अब्दुल्ला एंड आई लाइक द स्टोरी इन सुन मेरे दिल टू सम एक्सटेंट, बट बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा फजूल लगा कि अब वो जो है ना वो रिश्ता खुद लेने जा रहा है। इतना कोई परफेक्ट नहीं होता और इतना परफेक्ट दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज दिस इज़ जस्ट बियॉन्ड बीइंग गुड और बीइंग गुड टू समबडी। ये ओवर है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, भाई
उसके रिश्तेदार हो ना, तुम तो नहीं जानते, तुम्हें तो पता भी नहीं उसका पूरा नाम क्या है, तो तुम्हारा रिश्ता लेकर जाने से क्या फ़र्क पड़ देगा, तुम कैसे उसकी गारंटी दे सकते हो। मेरे जहन में ये सब बातें आ रही थी। मेरे लिए कि कहानी आगे भी बढ़े, हमने ठीक है वी अंडरस्टूड इट, आपको दिखाना था आपने दिखा दिया। बस दैट्स इट, आई थिंक दैट्स ऑल। लेट्स सी सुन मेरे दिल आगे कहाँ जाता है। इस बार तो 3 हफ्ते में 3 एपिसोड्स आई थी। आई डोंट नो कि गोइंग फॉरवर्ड भी 3 एपिसोड्स ही आएंगी या नहीं आएंगी। ओके एनीवे वी कैन गो ऑन टू शार्क टैंक। शार्क टैंक जी। ओके, लॉट्स ऑफ फन बिकॉज वी हैव अलीना इन द हाउस नाउ। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था, ये इन दोनों में कुछ, राबील और अलीना में कुछ चल रहा है, एंड दे द कैमरा इज कैचिंग देयर एक्सप्रेशंस एवरी टाइम दे से समथिंग। आई नो, बिकॉज एक पिच पे नहीं, 2 पिच पे उसने तंग किया राबील ने उसको। पहले उस पे वो जो 2 लड़कियां थी जिनका बेकिंग का बिजनेस था, फिर एक और जगह भी राबील ने उस पर कोई टॉन्ट किया था। सो इट वाज एक्चुअली वेरी फनी एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आफ्टर सम टाइम एक मज़े की कॉन्वर्सेशन हो रही थी, और वो आपस में बिडिंग भी कर रहे थे। आफ्ताब भी साहब जो थे वो भी इन्वॉल्व हो गए, एंड देन सो इट वाज रियली फन टू वॉच. It was fun to watch. I think she's brought some pep and life into it. Not that it wasn't fun to watch earlier also, but it's good to have थोड़ा सा change. And I'm glad कि उन्होंने इस तरह किया, या maybe हुआ कि वो busy हो गए होंगे तो अब ये आ गए हैं इधर, ये आ गई हैं. But it was definitely interesting. Pitches were very good, very interesting. Which one did you like best? एक दिन मैं बस अलीना के बारे में कहना चाहती हूँ, वो ये कि अभी इस बार जब वो आई तो वो उनका पहला प्रोग्राम है। आई डोंट नो उससे पहले किस वक्त रिकॉर्ड किया गया था, कौन सा, लेकिन जो अभी आया तो वो बिकॉज वो एक सेट इन्वायरमेंट में आई है, राइट। दोज 4 जजेस वर ऑलरेडी देयर, तो शी फॉर अस मे बी आई कुड बी रॉन्ग, तो बट वो किसी बात पे हेजिटेट नहीं कर रही है। शी इज़ वेरी क्लियर एंड शी डजंट स्टॉप, एंड शी इज़ टॉकिंग अ लॉट एंड शी इज़ आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। सो मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी, एंड इट मेड मी हैप्पी टू सी 2 women सिटिंग देयर अमंग द 5 जजेस, 5 शार्क्स। तो वो एक बहुत प्राउड मोमेंट था। बाकी पिचेस इंटरेस्टिंग थी, सारी इंटरेस्टिंग थी, बिकॉज इस बार प्रोडक्ट्स जो थे ना मुझे बहुत डिफरेंट लगे। अदर देन दैट ब्यूटी प्रोडक्ट जो आया था, उसके अलावा मुझे सारे बहुत डिफरेंट लगे। लाइक वो जैकेट्स वाला मोटरसाइकिल का, वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। लाइक ओ ऐसी भी कोई चीज़ पाकिस्तान में कोई बना रहा है, और क्वेश्चन वही था कि क्या लोग इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि उसको यूज़ करेंगे। हाँ, मुझे लग रहा था कि उसमें कुछ डेवलपमेंट चाहिए, सो आई रियली लाइक्ड इट कि वो उसको आगे ले जाना चाह रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है शार्क टैंक की, कि जो चीज़ वो समझते हैं हैज़ पोटेंशियल, वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कह रहे हैं हम इसको प्रीमियम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। मुझे ये भी अच्छा लगा। आई लाइक द टूरिज्म वन because why I liked it, I know there are many such companies operating. I liked उस लड़के की बैक स्टोरी कि he said कि मैं गया और मैंने एक एक होटल को टच बेस किया और मैंने उनकी डिटेल कलेक्ट करी एंड वेरीफाई किया कि ये होटल्स यहाँ हैं। तो मुझे उस एंटरप्रेन्योर की मेहनत मुशक्क़त से आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड कि ऐसे ही उठा के नहीं कर दिया कि इसमें पैसे हैं ये कर लो। He actually worked really hard to come where he was right now. Yeah, agreed. बिल्कुल, उसकी जो कहानी सुनाई थी वो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी कि शुरू से आप सुन रहे थे अच्छा इसने ये किया वो किया, ओ ये बहुत अच्छा है, तो वो चीज़ अच्छी लग रही थी। प्लस आई ऑल्सो लाइक इट कि इस बार में 2-3 लोगों ने उनको काउंटर किया। लाइक उनकी पिचेस को पहली बार जो शार्क्स ने ऑफर की उनको फर्स्ट टाइम नहीं एक्सेप्ट कर लिया। 25 से 20 पे या 30 से 25 पे या 5 पे ये तो लाने की कोशिश करते रहे। एक वाले तो रॉयल्टी मना कर दिया। आई थिंक इट वॉज द टूरिज्म वाला या फिर वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाला था, जिसने कहा कि नहीं, अगर मैं आपको इतनी रॉयल्टी दूंगा तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आई एम लाइकिंग दिस कॉन्वर्सेशन दैट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन द जजेस, बिटवीन द शार्क्स एंड द कंटेस्टेंट्स, क्योंकि वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेकर आ रहे हैं। आप भी सोचते हैं हाँ यार ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो अच्छा जा रहा है। आई रियली लुक फॉरवर्ड टू शार्क टैंक एवरी संडे। आई वाज लाइक आज कौन पिच करेगा, क्या होगा। और फिर वैरायटी देखो शाजिया, 2 लड़कियाँ भी आई, 2 दोस्त भी आए, एक सिंगल बंदा भी आया। Yeah, and I also think कि the sharks respect अगर आप वापस उनको काउंटर ऑफर करें, लेकिन you thought through it and you stand your ground, तो वो भी एक उनकी की नज़रों में एक इज्जत बढ़ जाती है। दूसरा, शार्क्स की पर्सनालिटी हमें अलग अलग, जैसे राबील जो है वो एंड में करेंगे और वो हमेशा किसी का साथ देने की कोशिश करेंगे। अलीना फ्रॉम एपिसोड 1 हैज़ अ माइंड ऑफ हर ओन एंड शी इज़ वेरी क्लियर व्हाट शी वांट्स। अच्छा, एट द सेम टाइम रोमाना will normally pitch in when nobody else is pitching in because she sees some potential in that product. तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के साथ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। they all have a very clear mind of their own except Rabil who might have a mind of his own, लेकिन वो मैंने उनको अकेला, correct me if I'm wrong, अकेला किसी के लिए इन्वेस्ट करते हुए नहीं देखा। मुझे भी याद नहीं है। एंड वो जो जुनैद हैं जो कोने में बैठे होते हैं उनको तो खुश करना बहुत मुश्किल है। एंड आई एम कॉन्स्टेंटली लाइक यार
पता होता है ये तो नहीं करेंगे इन्वेस्ट, यू नो. सो दैट्स सो फनी दैट मुझे लगता है बाकी दुनिया अपनी मस्ती में घूमती रही, अपना उनकी अपनी बस्ती है जहाँ वो कहते हैं मैं नहीं इन्वेस्ट कर रहा. आई रियली लाइक योर प्रपोजल, आई विश यू ऑल द बेस्ट, बट आई एम नॉट गोना बी पार्ट ऑफ दिस, आई एम गोना स्टेप आउट ऑफ इट. आई एम लाइक, एंड व्हेन ही सेज येस आई एम लाइक ओके वाओ दिस इज गुड, ही इज एक्चुअली पिचिंग इन. तो उनको खुश करना, उनके स्टैंडर्ड से मिलना काफ़ी मुश्किल है. Yeah, Shark Tank is going very well. एंड आई थिंक वी मिस्ड उस्मान बशीर दिस टाइम बिकॉज वो नहीं थे, तो वो भी एक मज़े का एंगल लेकर आते थे. उनके भी क्वेश्चंस बड़े शार्प होते थे. अक्सर ही वुड यू नो रियली लूज हिज पेशेंस ऑल्सो कि हमारा क्या टाइम वेस्ट करने आए हैं. एंड आफ्ताब इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग, ही इज़ मोर लाइक सेंसिबल, मोर मेच्योर, एंड उनकी भी बड़ी सोची हुई एक थीम होती है जिसके साथ वो जाते हैं, यू नो. Yeah, totally. They all have their own, and each of them has a plus point. But if you're not watching Shark Tank, I would really suggest go and watch it. It's a lot of fun. एंड आई थिंक यू शुड वॉच इट एज अ होल फैमिली, और या फिर कुछ लोग बहन भाई या कजन्स या मिलके, बिकॉज बहुत मज़ा आएगा. यू कैन हैव अ डिस्कशन, ओ क्या ख्याल है, मिलेगा नहीं मिलेगा, और आपको एजुकेशन भी होती है, दिमाग भी खुलता है. एंड ऑल्सो आई थिंक आई फील वेरी प्राउड व्हेन आई सी ऑल दीज प्रोडक्ट्स यू नो जो आ रहे होते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट्स भी हैं, इस पर भी काम हो रहा है और लोग इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं. आई नो कि जो नई जनरेशन है उसमें एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा हैं, उसमें बिजनेस ओनर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इतने एडवेंचरस, इतने एम्बिशियस हो गए, ये इट फील्स रियली नाइस टू वॉच देम ऑल. एंड ऑल्सो द प्रोफेशनलिज्म, जैसे बेक स्पॉट की इस लड़की ने कहा कि आप 3 दिन फ्रिज में लेकिन इसके ऊपर कुछ स्टैक ना करें. तो शी वॉज वेरी क्लियर अबाउट हर प्रोडक्ट. पीपल हैव वर्क थ्रू इट एंड दे हैव ट्राइड एंड टेस्टेड इट. तो ऐसे ही नहीं आने, और आपको पता चल जाता है अगर उन्होंने नहीं करी है रिसर्च. आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर शार्क टैंक एंड ड्रामा कप दिस वीक. शाजिया आप इक़्तिदार कर लें, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं इस वीक इक़्तिदार कैचअप कर लूँ, कि मैं अगली बार आप लोगों के साथ इक़्तिदार डिस्कस कर सकूँ शाजिया के साथ. मीम से मोहब्बत स्टार्ट हो रहा है थर्सडे से, सो वो भी लगता है कि इसी दिन के हिस्से में आएगा, विच इज़ आहद रज़ा मीर एंड दाना नीर, एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट कि ओ अच्छा फ़रहत इश्तियाक ने लिखा हुआ है, तो लेट्स सी क्या होता है. Yes, Meme se Mohammed is starting. I'm very excited too. And also, Rabia, I watched a web series over the weekend. अगर आप लोगों को history में interest हो, it's called Freedom at Midnight. It is directed by Nikhil Advani, a very popular and seasoned director in Bollywood in India. Do go and watch it if you can. उसमें 7 episode हैं. We will be doing a review from Fuchsia as well. लेकिन आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू गाइस थिंक. तो अगर आप लोग, स्पेशली द इंडियन फॉलोअर्स हुआ हियर एंड द पाकिस्तानी, अगर आप लोग देख सकें, इट्स ऑन सोनी लाइव इफ यू हैव इट, तो डू गो एंड वॉच इट. ओके जी, इक़्तिदार. सो दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रीजी रिव्यू ऑफ इक़्तिदार. राबिया ने अभी नहीं देखा है, बट शी विल स्टार्ट वॉचिंग इट. आप लोगों के पुरजोर इसरार पे मैंने 2 एपिसोड देख लिए हैं बैक टू बैक, एंड आई हैव टू से दैट इक़्तिदार इज कमिंग बैक फुल ऑन दिस टाइम. मज़े की थी, स्पेशली सेकेंड एपिसोड. काफ़ी कुछ हो चुका है, बट मुझे ये बात अच्छी लगी कि कैरेक्टर्स वो काम कर रहे हैं जो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल शाहनवाज़ एंड मेहरू की जब शादी हो जाती है, ये तो मुझे पता था, मतलब हिंट या प्रिडिक्ट कर सकती थी कि शाहनवाज़ अपने भाई के लिए रिहाई की कोशिश करेगा, पार्डन की, माफ़ी की कोशिश करेगा. ये नहीं ख्याल था कि मेहरू को ये क्यों नहीं आइडिया आया कि ये इसलिए कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली एज द बिल्डअप टू द वेडिंग वाज गोइंग ऑन, मैं यही सोच रही थी तो बहुत बड़ी बात है, इन्होंने इसके भाई को मारा है. लेकिन फिर अली रज़ा's परफॉर्मेंस हैज़ ऑल्सो बिन वेरी गुड, एंड अनमोल्स एज वेल, एंड द वे ही वाज कन्विंसिंग, शाहनवाज वाज कन्विंसिंग मेहरू कि तुम मुझे बेहतर इंसान बना सकती हो. सब इट्स नाइस टू वॉच ऑन स्क्रीन बिकॉज ही इज़ परफॉर्मिंग इट रियली वेल. मैं ये समझ रही थी कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसको बहला फुसला के इससे पार्डन करवाएगा, कहेगा कि अब तुम फैमिली का हिस्सा बन गई हो एंड तुम ये एग्जाम्पल सेट कर सकती हो, ब्ला ब्ला ब्ला, और साइन करवा देगा. लेकिन उसने तो शादी की रात ही ठक उसको कहा कि ये तुम पार्डन करो वरना तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा. तो उनके रंग फ़ौरन निकल आए. व्हाट आई लाइक्ड वाज कि मेहरू का जो रिएक्शन था ना, इट टुक हर अ मिनट टू स्नैप बैक, एंड शी सेड कि नहीं, तुम क्या समझते हो कि मुझे क्या, मेरी या मेरे ख़ानदान को तलाक से के नाम से डर लगता है, या इस वजह से हम कर लेंगे या हम पार्डन कर देंगे. तो आई लाइक इट कि मेहरू का एक कैरेक्टराइजेशन आपने दिखाया एज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, जो अभी कंटिन्यू हुआ. अगर आप वो नहीं दिखाते तो शायद मुझे अजीब लगता है. एंड आई वॉज होपिंग कि अब ये रोना धोना और ये बिल्कुल ही मिजरेबल और बेचारी नहीं बन जाए, विच राइट नाउ शी हैज़ नॉट बिन. ये बात ज़रूर है कि शाहनवाज रुक गए, उन्होंने तलाक नहीं दी. ऑफ कोर्स कहानी तो आगे बढ़नी है. अपनी अम्मा के पास जाके बैठ गए, अम्मा से कहा अब क्या करूं.
तो अम्मा ने भी कहा भी रुक जाओ, बिकॉज आई लाइक इट हाउ समन शाह इज दैट पर्सन हु लुक्स एट द फ्यूचर एंड हु इज स्टडीइंग पब्लिक रिएक्शन, वोटर रिएक्शन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड शी सेड ये तो अभी हमारे फेवर में जा रहा है क्योंकि तुमने इससे शादी करी है, लोग बहुत वाह वाह कर रहे हैं, तो अभी ज़रा रुके रहो और मैं इसको रिहाई करवा दूंगी व्हेन आई एम वोटेड इनटू पावर। तो एंड वो प्रॉब्ली आगे जाके होगा, और जब वो होगा सो देन देयर विल बी दिस कन्फ्रंटेशन बिटवीन, मैं आगे का सोच रही हूँ मेहरू एंड उनके भाई का, बिकॉज बाय दैट टाइम मे बी शाहनवाज एंड मेहरू आर ऑन अ बेटर रिलेशनशिप आर्क विथ ईच अदर। जो बात अजीब लग रही थी वो अमल की थी, एंड अगेन दिस इज लाइक दिस कैरेक्टर ट्रोप यू हैव, everyone is walking all over her, the third person in the love triangle, जिनको वो जो उनके हीरो हैं वो बिल्कुल ही साइड ट्रैक कर देते हैं, उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन वो पीछे पड़ी रहती हैं, वो कॉल कर रही होती हैं। अब द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इज इफ शी एक्चुअली tries to do something to herself, which will be terrible, because ये हम बहुत देख चुके हैं। एंड आई वुड लाइक इक़्तिदार के जब वो सेंसेशनलिज्म या वो इस तरह की स्टोरी लाइन्स दिखा रहे हैं, अभी तक उसमें कुछ दम है, तो आप थोड़ा सा ट्रोप से दूर हटे रहें। उरूज एंड राफे का जो ट्रैक है, ऑफ कोर्स उरूज इज़ गोइंग टू फाइंड आउट कि कुछ भी हो राफे के दिमाग पे मेहरू ही रहेंगी, एंड मंगनी शादी कुछ भी कर लें, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ सोल्यूशन। तो वो आप दिखा रहे हैं, बट आई डोंट नो इफ राफेज ट्रैक इज़ गोइंग टू गो फॉरवर्ड इन एनी वे, क्योंकि अनलेस यू वांट टू शो समथिंग सब्सटैंशियल, तो वो जो कहानी है वो काफ़ी वो फीकी पड़ गई है, एंड वी एक्चुअली वांट टू सी के इधर क्या होता है विद मेहरू एंड शाहनवाज। आई थिंक दैट्स इट। आई वांटेड टू डू अ क्विक रिव्यू। मुझे नहीं लग रहा है देयर इज एनीथिंग एल्स। प्लीज ड्रॉप अ कमेंट बिलो एंड टेल मी इफ आई मिस समथिंग, बट सो फार परफॉर्मेंसेस आर गुड, कहानी इज गोइंग स्ट्रॉन्ग, एंड इक़्तिदार इज समथिंग that can be your breezy, I won't say guilty pleasure, I will say a breezy watch, and let's hope that the story picks up and the tropes in the story finish. Thank you for watching, and let me know what you think of it.